यूपी में आज सीएम योगी आदित्यनाथ अपने कैबिनेट की पहली बैठक करने वाले हैं। किसानों की कर्ज माफी को मंजूरी इस बैठक में मिल सकती है। यूपी में अवैध स्लॉटर हाउस को बंद करने पर हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने आदेश की कॉपी मांगी है। सीएम बनने के बाद योगी का आरएसएस का मुखपत्र। पांचजन्य को पहला इंटरव्यू। बोले बातचीत से सुलझे अयोध्या विवाद। यूपी में पिछली सरकार के दौरान हुई गड़बड़ियों पर जांच होगी। सीएम योगी बोले यूपी को गुंडा मुक्त बनाएंगे। यूपी में अवैध बूचड़खानों पर हो रही कार्रवाई पर योगी ने बचाव किया। कहा कोर्ट के निर्देश का पालन ही हो रहा है। यूपी पीएससी के चेयरमैन को योगी आदित्यनाथ ने तलब किया। आयोग पर भर्तियों में धांधली और पक्षपात का। बाजार में जल्द ही 200 रुपए का नया नोट आएगा। आरबीआई ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। नए सिक्योरिटी फीचर्स के साथ 200 रुपए का नोट होगा रिलीज। सरकार जल्द ही इसका ऐलान कर सकती है। एयरसेल मैक्सिस केस में पूर्व मंत्री पी चिदम्बरम के खिलाफ सीबीआई ने जांच शुरू की। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड में भूमिका को लेकर पड़ताल। दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर बीजेपी का बड़ा आरोप। सरकारी खर्च पर निजी मुकदमा लड़ रहे हैं। 2007 के अजमेर ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और इंद्रेश कुमार को एनआईए से क्लीन चिट। सप्लीमेंट्री क्लोजर रिपोर्ट में कोई सबूत नहीं मिले। जम्मू कश्मीर में पीडीपी ने आरोप लगाया। कहा विपक्षी दल नेशनल कॉन्फ्रेंस पत्थरबाजों को श्रेय दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का बयान। पत्थरबाजों से बातचीत हो, सुरक्षा बल भी संयम बरते। आतंकी हाफिज का संगठन जमातो दावा साइबर क्लास चला रहा है। नौजवानों को व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए कश्मीर में आग भड़काने की ट्रेनिंग दी जा रही है। यूपी के सीएम योगी ने कैबिनेट मंत्री और शिक्षा विभाग के अफसरों के साथ मैराथन बैठक की। खाली पदों को भरने की रणनीति पर चर्चा की। कानपुर में महिलाओं और स्थानीय लोगों ने देसी शराब के ठेके पर धावा बोल दिया। सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे। शराब की दुकानों में जमकर तोड़फोड़ की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद नेशनल और स्टेट हाईवे के किनारे धड़ल्ले से शराब की नई दुकानें खुली। स्थानीय लोगों ने डीएम से मांग की है कि अवैध ठेके हटाए जाएं। पंजाब के तरन तारण में कांग्रेस नेता तरलोचन सिंह पर सवाल। अफीम की खेती का खुलासा, साथ ही 60 डोडे भी जब्त हुए। चंडीगढ़ में होटल, क्लब, बार के मालिकों और कर्मचारियों का प्रदर्शन। शराब बंदी के फैसले पर दोबारा से विचार करने की अपील की है। एमसीडी चुनाव से पहले कांग्रेस में बगावत। टिकट बंटवारे से नाराज दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एके वालिया ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अनदेखी का भी आरोप लगाया। दिल्ली में एमसीडी चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व विधायक अमरीश गौतम बीजेपी में शामिल हुए। कांग्रेस पर अपमान का आरोप। मुंबई के एक 5 स्टार होटल की 19th फ्लोर से कूदकर इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने सुसाइड किया। आखिरी पलों में फेसबुक पर लाइव भी थी। मुंबई में बिकने वाले कोक जीरो पर रोक लग सकती है। एफडीए ने कहा है आर्टिफिशियल शुगर बच्चों और प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए खराब। साउथ मुंबई की पार्किंग फीस में बढ़ोतरी। नई दरों में 10 से 15% का इजाफा हुआ। अधिकतम 70 रुपए पार्किंग चार्ज होगा। दिल्ली में लगातार तेजी से बढ़ रही है गर्मी। सोमवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस रहा। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 63 में झुग्गियों में आग लग गई। करीब 20 झुग्गियां पूरी तरह से जलकर खाक हुई। गैस सिलेंडर से तबाही फैली। यूपी के पीलीभीत में आग भड़की। करीब 12 घर जलकर खाक हुए। घरों में बंधे हुए कई जानवर भी इस आग की वजह से झुलस गए। हाईकोर्ट पहुंचा है अटेर में ईवीएम गड़बड़ी का मामला। जनहित याचिका पर केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, कलेक्टर और कमिश्नर तलब हुए। गांधीनगर में बार बार दहेज मांगने पर दामाद की पिटाई। ससुराल वालों ने बेटी को प्रताड़ित करने का बदला ले लिया। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में प्रेमी के साथ भागी नाबालिग लड़की और उसकी सहेली के साथ गैंगरेप। 6 लोगों पर आरोप। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला भी दर्ज। उत्तर प्रदेश के महोबा में एक व्यक्ति ने अपनी बेटी और उसके प्रेमी को कुल्हाड़ी से मार डाला। थाने में जाकर फिर सरेंडर किया। देहरादून में एक बुजुर्ग व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। आपसी लेन देन को लेकर विवाद बढ़ा। मृतक का बेटा और दामाद हिरासत में। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में 80 साल के बुजुर्ग को बेटे ने जिंदा जला दिया। पैसे को लेकर विवाद हुआ। आरोपी बेटा गिरफ्तार। उत्तराखंड के हल्द्वानी में देवर पर यौन शोषण का आरोप लगा। पिछले 3 साल से रेप कर रहा था। यूपी के मुरादाबाद में थाना प्रभारी पर किसान को धमकी देने का आरोप। ऑडियो क्लिप वायरल हुआ। कानपुर में पुलिस पर बेरहमी का आरोप। महिला से रेप और उसके पति की बर्बरता से पिटाई का आरोप। बिहार के पश्चिम चंपारण में 2 महिलाओं की हत्या के बाद हड़कंप। पहले केस में तेजाब डालकर हत्या तो दूसरे मामले में चेहरे को बुरी तरह से कुचल दिया। यूपी के मुरादाबाद में पकड़ी गई नकली दवा की फैक्ट्री। 4 लोग गिरफ्तार। सीतापुर में शादी के मौके पर फायरिंग में एक की मौत हुई। 2 घायल। आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। बागपत में भट्टा मालिकों का प्रदर्शन। डीएम की गाड़ी रोककर आंदोलन की चेतावनी दी।
गुजरात के जूनागढ़ में एक मजदूर को आयकर विभाग ने 10 लाख का नोटिस भेज दिया। एमएलए ने जांच का भरोसा दिया। देश भर में अष्टमी की पूजा, जगह जगह नवमी की भी पूजा हो रही है। मंदिरों में भक्तों की भीड़। अष्टमी के मौके पर वाराणसी में सांस्कृतिक कार्यक्रम, मशहूर गायिका सोमा घोष ने गीत गाया। गिर में एक बार फिर से सड़क पर शेर दिखे। इलाके में पानी की कमी की वजह से ठंडक के लिए जंगल से सड़क पर पहुंचे शेर। अमेरिका के फ्लोरिडा में गोदाम में भीषण आग लग गई। फायर फाइटर्स ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर के पास खुला एग्जीबिशन सेंटर। 300 से ज्यादा शहरों की कलाकृतियां बनाई गई। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का नया अंदाज दिखा। सिंगर सोनू निगम के साथ मिलकर गाना गाया। वीडियो आउट होते ही वायरल। जानी मानी शास्त्रीय संगीत गायिका किशोरी अमोनकर का निधन। 84 साल की उम्र में मुंबई में अंतिम सांस। अब छोटे पर्दे पर दर्शकों को बोमन ईरानी और अरशद वारसी हंसाएंगे। 8 अप्रैल से सोनी के रियलिटी शो में दोनों आएंगे नजर। आमिर खान की अगली फिल्म में सैफ की बेटी डेब्यू कर सकती है। टक्स ऑफ हिंदुस्तान के लिए बातचीत जारी।